पिछले एपिसोड में आपने देखा पत्रकार आरिफ 25 साल से बंद पड़ी एक रहस्यमयी हवेली का सच जानने गांव पहुंचा। हवेली के अंदर उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा और एक पुराने नक्शे की मदद से वह एक गुप्त तहखाने तक पहुंचा। तहखाने में उसे ऐसी फाइलें मिली जिनसे पता चला कि यह कहानी सिर्फ रूह की नहीं बल्कि लालच, धोखे और एक बड़े षड्यंत्र की भी है। फाइलों में गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति रईस मिर्जा का नाम देखकर आरिफ हैरान रह गया, लेकिन तभी तहखाने का एक लोहे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। इस बार वह किसी रूह की नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की आहट थी। अस्सलाम वालेकुम। तहखाने के दूसरे छोर पर लोहे का दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरिफ ने बिना एक पल गंवाए टॉर्च उठाई और उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। सामने एक लंबा गलियारा अंधेरा था। गलियारे के आखिर में एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। आरिफ ने जोर से आवाज़ लगाई, रुको, कौन हो तुम? लेकिन वह साया और तेज़ भागने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। आवाज़ के पीछे उसके पीछे पहुंचा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा था। आरिफ हैरान खड़ा था कि तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की छड़ी गिरी हुई थी। छड़ी के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज़ दबा था। उसने कागज़ खोला। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। मेरा नाम यूसुफ है। मैं इस हवेली का चौकीदार था और 25 साल पहले जो हुआ उसे अपनी आंखों से देखा है। आरिफ की धड़कनें तेज़ हो गईं। वह आगे बढ़ने लगा। हाजी सलीम और उसका परिवार गायब नहीं हुआ था, उन्हें गायब किया गया था। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे भी मारने की कोशिश की गई। अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 11 बजे पुराने कब्रिस्तान के पीछे बने खंडहर में अकेले आना। किसी पर भरोसा मत करना। गांव का सबसे बड़ा सम्मानित आदमी ही सबसे बड़ा झूठा है। इतना पढ़ते ही अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आरिफ ने घबरा कर पीछे देखा। इस बार उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सा डर। बूढ़े ने आरिफ का हाथ पकड़कर कांपती आवाज़ में बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो पहले ये जान लो कि यूसुफ पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आरिफ कुछ पूछ पाता उससे पहले बूढ़ा आदमी अचानक अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस बार आरिफ को पूरा यकीन था, वह कोई रूह नहीं, एक जिंदा इंसान था। सुबह होते ही आरिफ सीधे गांव की चाय की दुकान पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वहाँ कोई न कोई यूसुफ को ज़रूर जानता होगा। आरिफ ने धीरे से पूछा, क्या आप लोग यूसुफ को जानते हैं? इतना सुनते ही दुकान पर बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर एक आदमी बोला, बेटा, इस गांव में उस नाम का कोई जुबान पर नहीं लाता। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्यों? दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यूसुफ 25 साल पहले मर चुका है। आरिफ चौंक गया, लेकिन कल रात तो किसी ने मुझे चिट्ठी दी, उसने अपना नाम यूसुफ लिखा था। इतना सुनते ही एक बूढ़ी औरत जो पास में बैठी थी अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे आरिफ के पास आई, बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो यहाँ मत पूछो, दीवारों के भी कान होते हैं। आरिफ उसके पीछे पीछे गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा। बूढ़ी औरत ने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, यूसुफ मरा नहीं था, उसे सबकी नज़रों से छिपा दिया गया था। आरिफ की धड़कन तेज़ हो गई। किसने? बूढ़ी औरत ने जवाब दियाने के बजाय अपनी पुरानी पोटली खोली। उसमें से एक धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, हाजी सलीम, आरिफ के दादा अब्दुल रहीम, यूसुफ और चौथा आदमी जिसका चेहरा किसी ने जानबूझकर काले रंग से मिटा दिया था। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, यह चौथा आदमी इस पूरी कहानी की जड़ है। अगर इसका नाम किसी ने सुन लिया तो एक और मौत हो जाएगी। इतने में पास की झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज़ आई। आरिफ और बूढ़ी औरत ने एक साथ उधर देखा, लेकिन वहाँ टिप से टूटी हुई टहनियाँ हिल रही थीं। किसी ने उनकी पूरी बात सुन ली थी और अब वह यह खबर किसी तक पहुंचाने जा रहा था। आरिफ ने यह पुरानी तस्वीर अपनी जेब में रख ली। उसका दिमाग बार बार उसी चौथे आदमी के बारे में सोच रहा था जिसका चेहरा किसी ने काले रंग से मिटा दिया था। वह बूढ़ी औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि अचानक दूर से एक जीप की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी औरत का चेहरा घबराहट से भर गया। वह फुसफुसाकर बोली, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वे लोग आ गए हैं। आरिफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही जीप उनके सामने आकर रुक गई। उसमें से 3 आदमी उतरे। तीनों के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में कहा, तस्वीर हमें दे दो वरना पछताओगे। आरिफ ने तस्वीर कसकर अपनी जेब में दबा ली। उसने कहा, पहले बताओ तुम लोग कौन हो? इतना सुनते ही एक आदमी उनकी तरफ लपका। आरिफ ने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचाया। धक्का मुक्की में तस्वीर जेब से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। एक आदमी तस्वीर उठाने ही वाला था कि बूढ़ी औरत ने लाठी उसके हाथ पर दे मारी। तस्वीर फिर से ज़मीन पर गिर गई। आरिफ ने तुरंत तस्वीर उठाई और खेतों की तरफ भागने लगा। तीनों आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर भागने के बाद आरिफ एक पुराने पुल के पास पहुंचा। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी एक मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार से
उसके सामने आकर रुकी। हेलमेट पहने एक युवक ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी बैठो। आरिफ के पास सोचने का समय नहीं था, वह तुरंत बाइक में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में बाइक उन लोगों की नज़रों से दूर निकल गई थी। करीब 10 मिनट बाद एक सुनसान जगह पर रुकी। युवक ने हेलमेट उतारा। आरिफ उसे देखकर हैरान रह गया। यह वही आदमी था जिसकी तस्वीर उसने हवेली की पुरानी फाइल में देखी थी। युवक मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम फैज़ है, मैं यूसुफ का पोता हूँ और पिछले 5 साल से इस सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि अब इस लड़ाई में अकेला नहीं है। आरिफ ने बूढ़ी औरत से वह पुरानी तस्वीर ले ली और उसे ध्यान से देखने लगा। 3 चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, हाजी सलीम, अब्दुल रहीम और यूसुफ, लेकिन चौथे आदमी का चेहरा पूरी तरह काली स्याही से मिटाया गया था। आरिफ ने धीरे से पूछा, आखिर ये चौथा आदमी कौन था? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, यही वह इंसान है जिसने 2 परिवारों को दुश्मन बना दिया था, लेकिन उसका नाम लेना आज भी खतरे से खाली नहीं है। आरिफ कुछ और पूछता, तभी उसे तस्वीर के पीछे हल्की सी लिखावट दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। धीरे धीरे शब्द साफ होने लगे। अगर सच जानना है तो पुरानी मस्जिद की लाइब्रेरी में जाना, वहाँ आखिरी रजिस्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आरिफ ने हैरानी से बूढ़ी औरत की तरफ देखा। क्या इस गांव में कोई पुरानी मस्जिद भी है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ है, लेकिन पिछले 20 साल से बंद पड़ी है और गांव वाले आज भी शाम के बाद वहाँ नहीं जाते। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी सी पीतल की चाबी थी। यह उसी लाइब्रेरी की चाबी है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चली गई तो यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आरिफ ने चाबी जेब में रख ली। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस लौट जाओ। आरिफ ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद तुम भी उसी राज का हिस्सा बन जाओगे। कॉल तुरंत कट गई। आरिफ कुछ पल मोबाइल को देखता रहा। अब उसे समझ आ चुका था, कोई हर पल उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। उस रहस्यमयी कॉल के बाद आरिफ पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होने का इंतज़ार करने के बजाय उसने फैसला किया, आज रात ही पुरानी मस्जिद पहुंचना होगा। रात के ठीक 12 बजे आरिफ गांव के पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक जर्जर मस्जिद खड़ी थी। दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मस्जिद के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसके ऊपर धूल से ढका एक बोर्ड लगा था, पुरानी लाइब्रेरी। ऑफिस में आरिफ ने जेब से पीतल की चाबी निकाली। ताला खोलते ही दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर चारों तरफ पुरानी किताबें और लकड़ी की अलमारियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने यहाँ कदम ही न रखा हो। आरिफ धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसकी नज़र सबसे आखिरी अलमारी पर पड़ी। उस पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन एक जगह धूल साफ थी, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही उस अलमारी को छुआ हो। आरिफ ने अलमारी खोली। अंदर एक मोटा रजिस्टर रखा था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, गोपनीय रिकॉर्ड वर्ष 2001। आरिफ ने पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक एक पन्ने पर उसकी नज़र रुक गई। उसमें लिखा था, हाजी सलीम ने अपनी जान को खतरा बताया है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जिन्होंने सलीम के नकली कागज़ तैयार कराए हैं। नीचे 3 लोगों के हस्ताक्षर थे। 2 हस्ताक्षर आरिफ पहचान चुका था, लेकिन तीसरा हस्ताक्षर धुंधला था और वो उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, लाइब्रेरी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। आरिफ दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद किया जा चुका था। उसी समय बाहर से किसी की धीमी आवाज़ आई, सच पढ़ लिया है, अब बाहर निकल कर दिखाओ। आरिफ ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस बार खेल सिर्फ रहस्य का नहीं, उसकी अपनी जान का भी है। आरिफ ने पूरी ताकत से दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी थोड़ी सी खुली हुई थी। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो अलमारी आसानी से एक तरफ खिसक गई। पीछे पत्थर की दीवार में एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। आरिफ समझ गया, यही इस लाइब्रेरी का गुप्त रास्ता है। वह सावधानी से उस सुरंग में उतर गया। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी और जगह जगह लकड़ी के सहारे लगे थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे ज़मीन पर एक पुराना लॉन्टेन भी मिला। हैरानी की बात यह थी कि उसमें अभी भी थोड़ा सा तेल मौजूद था। उसने लॉन्टेन जलाई और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। बक्से में मोटे अक्षरों में लिखा था, सबूत। आरिफ ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर से पुराने कागजात, एक ऑडियो कैसेट और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ईमानदार इंसान तक पहुंचे तो समझ लेना कि सच अभी जिंदा है। आरिफ ने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, रईस मिर्ज़ा अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और लोग थे। चारों ने मिलकर ज़मीन हड़पने की योजना बनाई थी। आरिफ ने तुरंत बाकी नाम पढ़ने चाहे, लेकिन उसी समय डायरी का आखिरी हिस्सा किसी ने फाड़ रखा था। वह निराश होकर उठ ही रहा था कि उसकी नज़र बक्से के नीचे पड़ी। वहाँ एक छोटी सी चांदी की अंगूठी रखी थी। उस अंगूठी के अंदर सिर्फ 2 अक्षर खुदे हुए थे, ह ना। आरिफ धीरे से बोला, क्या यह हिना की अंगूठी हो सकती है? उसी पल सुरंग के दूसरे से
किनारे किसी कदमों की आवाज़ आने लगी। इस बार वह आवाज़ धीरे-धीरे आरिफ के करीब आ रही थी, लेकिन भागने के बजाय आरिफ ने लालटेन कसकर पकड़ ली। अब उसने तय कर लिया था, जो भी सामने आएगा, आज उसका चेहरा ज़रूर देखेगा। सुरंग में कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। आरिफ ने लालटेन ऊँची कर ली। अंधेरे में एक साया धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पल बाद वह साया रोशनी में आया। आरिफ ने गौर से देखा, सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, सिर पर सफ़ेद टोपी और आंखों में वर्षों का दर्द। बूढ़े ने आरिफ को देखते ही कहा, तुम्हारा नाम आरिफ है ना? आरिफ हैरान रह गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिफ की धड़कन तेज़ हो गई। क्या आप यूसुफ हैं? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर यूसुफ ने कहा, जिस रात सब लोग समझ रहे थे कि हाजी सलीम का परिवार गायब हो गया, उस रात मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सच बोलने की मेरी पूरी ज़िंदगी बन गई। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। आरिफ ने तुरंत पूछा, आखिर उस रात क्या हुआ था? यूसुफ ने गहरी सांस ली। सच बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस सुरंग में हम दोनों के अलावा एक तीसरा इंसान भी मौजूद है। आरिफ ने तुरंत चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे कोई कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी सुरंग के दूसरे ओर से किसी के भागने की आवाज़ आई। यूसुफ तेज़ आवाज़ में बोला, रुको, उसे भागने मत दो। आरिफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने एक काले कपड़े में लिपटे आदमी को देखा। वह आदमी एक पुरानी फाइल लेकर भाग रहा था। आरिफ ने उसका पीछा किया, लेकिन बाहर निकलते ही एक काली जीप तेज़ रफ्तार से आई। वह आदमी जीप में बैठा और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गया। आरिफ वापस यूसुफ के पास लौटा। यूसुफ ज़मीन पर गिरी एक छोटी सी चीज़ उठाकर बोला, वह जल्दबाजी में यह गिरा गया है। आरिफ ने देखा, वह एक पुराना चांदी का लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही अंदर एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में रईस मिर्ज़ा और उसके साथ वही चौथा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा पुरानी तस्वीर में काली स्याही से मिटा दिया गया था। यूसुफ ने धीमी आवाज़ में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। यूसुफ ने लॉकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार हर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरिफ ने बेचैनी से पूछा, यूसुफ चाचा, आखिर यह चौथा आदमी कौन है? यूसुफ ने गहरी सांस ली। कल कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, उसका नाम। इतने में धाएँ गोली की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। गोली यूसुफ के कंधे को छूते हुए निकल गई। वह दर्द से ज़मीन पर गिर पड़ा। आरिफ तुरंत उसके पास दौड़ा। दूर पहाड़ी के पीछे से एक नकाबपोश आदमी भागता दिखाई दिया। आरिफ के सामने मुश्किल फैसला था, हमलावर का पीछा करे या यूसुफ की जान बचाए। उसने बिना एक पल सोचे यूसुफ को संभाला। सच बताने वाला जिंदा रहेगा, तभी असली राज सामने आएगा। आरिफ ने अपने बैग से पट्टी निकाली और यूसुफ के कंधे पर बांध दी। कुछ देर बाद यूसुफ की सांसें सामान्य होने लगी। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। यह हवेली की नहीं, रईस मिर्ज़ा के पुराने गोदाम की चाबी है। आरिफ हैरान रह गया। गोदाम? यूसुफ ने सिर हिलाया। हाँ, 25 साल पहले जो असली सबूत हवेली से गायब किए गए थे, उनमें से कुछ आज भी उसी गोदाम में छिपे हैं। लेकिन जल्दी करना, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल गया है कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। तभी आरिफ के मोबाइल पर एक नया संदेश आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात 12 बजे तक गोदाम पहुंचो, वरना सारे सबूत हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। संदेश पढ़ते ही यूसुफ ने घबरा कर कहा, वे लोग सचमुच ऐसा कर सकते हैं? आरिफ ने चाबी अपनी जेब में रखी। अब उसके पास सिर्फ कुछ घंटे थे। अगर वह समय पर गोदाम नहीं पहुंचा तो 25 साल पुराना सच हमेशा के लिए राख बन सकता था। रात के ठीक 11:15 बजे आरिफ रईस मिर्ज़ा के पुराने गोदाम के बाहर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। गोदाम कई सालों से बंद पड़ा था। दीवारों पर जंग लगी चादरें और टूटी हुई खिड़कियां बता रही थी कि यहाँ अब कोई नहीं आता। आरिफ ने यूसुफ को दी हुई चाबी निकाली। ताला बिना किसी आवाज़ के साथ खुल गया। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन गोदाम के पिछले हिस्से में हल्की रोशनी आ रही थी। आरिफ चुपचाप उस तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके कदम रुक गए। 4 लोग पुराने कागज़, फाइलें और बक्से एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। पास में मिट्टी का तेल का एक डिब्बा रखा था। उनमें एक आदमी बोला, जल्दी करो, आधी रात से पहले सब कुछ जल जाना चाहिए।
दूसरा आदमी बोला, कोई सबूत नहीं बचेगा तो कोई सच भी साबित नहीं कर पाएगा। आरिफ ने अपना मोबाइल निकालकर चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक आदमी ने अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया। उसे देखते ही आरिफ की आंखें फैल गईं। यह गांव का सरपंच इमरान था, वही इमरान जिसने पहले दिन आरिफ से कहा था, मैं भी चाहता हूं कि सच सबके सामने आए। आरिफ को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही सबूत मिटाने वालों के साथ खड़ा था। तभी आरिफ का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया। चर्र की आवाज़ सुनते ही चारों आदमी पीछे मुड़े। कौन है वहाँ? आरिफ तुरंत एक पुराने ड्रम के पीछे छिप गया। कुछ सेकंड तक पूरा गोदाम शांत रहा। फिर इमरान बोला, कोई अंदर है, उसे ढूंढो। चारों आदमी अलग अलग दिशाओं में आरिफ को खोजने लगे। आरिफ समझ गया, अगर वह अभी पकड़ा गया तो न सबूत बचेंगे और न वह खुद। उस समय उसकी नज़र गोदाम की दीवार पर लगे पुराने बिजली के मेन स्विच की तरफ पड़ी। उसके मन में एक योजना आई, अगर सही समय पर बिजली बंद हो जाए तो शायद वह सबूत भी बचा ले और खुद भी निकल जाए। आरिफ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्विच की तरफ बढ़ने लगा। आरिफ धीरे धीरे बिजली के मेन स्विच के पर पहुंचा। चारों आदमी उसी को ढूंढ रहे थे। उसने बिना देर के स्विच नीचे कर दिया और पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कौन है? टॉर्च जलाओ। उसे भागने मत देना। इसी अफरा-तफरी का फ़ायदा उठाकर आरिफ उन फाइलों तक पहुंच गया जिन्हें जलाने की तैयारियां हो रही थीं। उसने जल्दी-जल्दी सबसे ज़रूरी फ़ाइल अपने बैग में रख ली। तभी एक आदमी ने टॉर्च जला दी। रोशनी सीधे आरिफ के चेहरे पर पड़ी। वो रहा, पकड़ो उसे। चारों आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़े। आरिफ पीछे वाले दरवाजे की ओर भागा। भागते-भागते एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया। उसने आरिफ का रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। धक्का-मुक्की शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान नकाबपोश का मास्क नीचे गिर गया। आरिफ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। यह कोई अनजान आदमी नहीं था, यह वही वकील सलीम खान था जिसने कुछ दिन पहले आरिफ को भरोसा दिलाया था कि वह उसे पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड निकाल कर देगा। आरिफ अवाक रह गया। आप? सलीम खान मुस्कुराया, हर सच अदालत तक नहीं पहुंचता आरिफ, कुछ सच पैसों के नीचे दब जाते हैं। इतना कहकर उसने आरिफ के साथ हाथ से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी गोदाम के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग घबरा गए। रईस मिर्ज़ा के आदमी पिछले दरवाजे से भागने लगे। भागते-भागते सलीम खान ने आरिफ की तरफ देखकर कहा, तुमने आज कुछ फाइलें बचा ली, लेकिन असली सबूत अभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगे हैं। यह कहकर वह भी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो गया। आरिफ ने राहत की सांस ली। उसने बैग खोला, फाइलें सुरक्षित थीं, लेकिन तभी एक पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हिना जिंदा है। आरिफ कुछ पल तक उस लिफाफे को देखता रह गया। अगर यह सच था तो 25 साल पहले गायब हुई छोटी हिना आखिर इतने साल कहाँ थी? गोदाम के बाहर पुलिस की सायरन लगातार गूंज रही थी, लेकिन आरिफ का पूरा ध्यान उस पुराने लिफाफे पर था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में लगभग 30 साल की एक महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, यह हिना है। यह तस्वीर 5 साल पुरानी है। आरिफ के हाथ कांपने लगे। अगर यह सच था तो 25 साल पहले गायब हुई हिना मरी नहीं थी, वह कहीं न कहीं जिंदा थी। लिफाफे में और कागज़ थे। उस पर लिखा था, हिना को उस रात बचा लिया गया था, लेकिन उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि नई पहचान देकर दूसरे शहर भेज दिया गया। अगर वह वापस आई तो कुछ लोग हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएंगे। आरिफ बार-बार वही लाइन पढ़ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर यूसुफ का कॉल आया। यूसुफ घबराई हुई आवाज़ में बोला, आरिफ, वहाँ से तुरंत निकल जाओ। जिन लोगों के हाथ में से फाइल निकली है, वे अब तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। आरिफ ने पूछा, क्या हिना सच में ज़िंदा है? कुछ पल तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर यूसुफ ने कहा, हाँ, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वह असल में कौन है। वह पिछले 25 साल से झूठी पहचान के साथ जी रही है। इतना सुनते ही कॉल कट गई। आरिफ ने दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसी समय उसे लिफाफे के अंदर एक आखिरी पर्ची मिली। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, कानपुर, और नीचे पुराना अनाथ आश्रम। आरिफ समझ गया, अगर हिना तक पहुंचना है
तो अब उसे गांव छोड़कर कानपुर जाना होगा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब इस कहानी का अगला सच हवेली में नहीं मिलेगा, वह कानपुर में मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगले पार्ट के लिए अगले दिन का इंतज़ार करें। अगर आपको भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल पे आप दूसरी वीडियो पर भी विज़िट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही नई और अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल कहानी अर्शी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।